अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है और इसमें हम पोजीशन यूज़ फॉर कंफर्ट, ठीक है ना, जो पेशेंट के लिए पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम पोजीशंस यूज़ करते हैं नर्सिंग में, ठीक है। वो हमने आज डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन सी पोजीशंस हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले जो पोजीशन है वो है नंबर 1 पे सुपाइन पोजीशन है कि हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो पोजीशन यूज़ करते हैं, नंबर 1 की पोजीशन जो है वो सुपाइन पोजीशन है। तो कैसे पेशेंट को लेटाते हैं और यूजेस क्या हैं इसके, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट को कैसे लेटाना कैसे है, ठीक है। नंबर 1 पे कहता है पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक। पेशेंट जो है वो बैक पे लेटा हुआ होता है, ठीक है। हेड स्लाइटली एलिवेटेड, हेड जो है वो थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ होता है, ठीक है। लेग्स स्लाइटली फ्लैक्स्ड, लेग्स जो होती हैं वो थोड़ी सी फ्लैक्स्ड होती हैं, ठीक है, थोड़ी सी फ्लैक्स्ड होंगी। नंबर 4 पे कहते हैं फुट बोर्ड यूज टू सपोर्ट फुट। फुट को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फुट बोर्ड यूज़ करते हैं ताकि फुट ड्रॉप जो है ना वो ना हो, ठीक है। अब फुट बोर्ड जो है वो सामने जब लगा देंगे पेशेंट का फुट जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा तो क्या होगा, फुट ड्रॉप के जो चांसेस होते हैं, वो कंडीशन है पेशेंट की जिसमें फुट जो है ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि फुट जो है वो मतलब अगला वाला हिस्सा जो होता है फुट का, उंगलियां जो होती हैं, टोस होते हैं, ये ऊपर को नहीं उठा पाता पेशेंट ना। तो इसलिए पेशेंट अगर ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में लेटा रहता है और उसका फुट जो है वो सामने वाला पार्ट जो है वो नहीं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं होती, तो वो आगे को इस तरह से झुक सा जाता है, ठीक है। तो इसलिए फुट बोर्ड जो है वो यूज़ करते हैं सपोर्ट देने के लिए फुट को, ठीक है। तो ये था कि पोजीशन हमने बनानी कैसे है पेशेंट की, जब स्पाइन पोजीशन होगी तो उसने कैसे पोजीशन जो है वो बनानी है, ठीक है। अब कहते हैं कि यूजेस क्या हैं, यूज़ किस लिए होती है ये वाली पोजीशन जो है, फॉर कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कहता है दूसरे नंबर पे कहता है आफ्टर सर्जरीज ऑफ एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन सामने वाला हिस्सा जो है, अगर उसकी कोई सर्जरी होती है तो फिर हम जो है सुपाइन पोजीशन पे पेशेंट को लेटाते हैं, स्टेट पोजीशन पे। जैसे कि एब्डोमिनल ऑपरेशन होते हैं या चेस्ट पे कहीं सामने एंटीरियर चेस्ट पे ऑपरेट हो जाए तो वहाँ पे कौन सी पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, हम सुपाइन पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल भी फील करता है इस पोजीशन में, ठीक है। तो ये है सुपाइन पोजीशन। इसमें आपको एक पिक्चर नज़र आएगी, आप उस पर देख लीजिएगा कि कैसी पोजीशन होगी, तो हम उसको सुपाइन पोजीशन कहेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे कहते हैं प्रोन पोजीशन, ठीक है। प्रोन पोजीशन क्या होती है, इसमें कैसे पेशेंट को हम लेटाते हैं ये डिस्कस करते हैं। पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, कहते हैं सॉरी ऑन हिज एब्डोमेन, सॉरी पेशेंट जो होता है वो उसके अपने एब्डोमेन पे, पेशेंट के एब्डोमेन पे उसको लेटाते हैं, ठीक है। एब्डोमेन जो है वो नीचे साइड पे होगा। हेड टर्न वन साइड, हेड जो होगा पेशेंट का वो एक साइड पे टर्न होगा, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से। अ स्मॉल पिलो इज़ गिवन एट द लेवल ऑफ डायफ्राम इन फीमेल, ठीक है। तो क्या करना है, फीमेल को अगर हम प्रोन पोजीशन में लिटा रहे हैं तो एक स्मॉल पिलो जो है वो देंगे पेशेंट, फीमेल पेशेंट को डायफ्राम के नीचे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ब्रेस्ट जो होते हैं उनका वेट जो है वो करने के लिए कि वो लेवल पे हो जाए, ब्रेस्ट और जो एब्डोमेन है वो डायफ्राम है वो लेवल पे आ जाए, इसलिए हम पिलो जो है वो प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट यूजेस हैं अब इसके कि यूजेस क्या होते हैं। हम प्रोन पोजीशन पढ़ रहे हैं तो प्रोन पोजीशन के क्या यूजेस होते हैं, हम किस लिए प्रोन पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। असेस द हिप जॉइंट, अब अगर हिप जॉइंट को हमने असेस करना है तो पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में लेटा देते हैं, ठीक है। असेस द पोस्टीरियर थोरैक्स, असेस करने के लिए पोस्टीरियर बैक साइड थोरैक्स की, थोरैक्स के रिब्स जो होते हैं, थोरैक्स के जो रिब्स है अंदर एंटीरियर साइड पे भी और पोस्टीरियर साइड पे भी मिलकर क्या बनता है, थोरैक्स बनता है। तो थोरैक्स जो पोस्टीरियर साइड वाला है वो अगर हमने उसको चेकअप करना है, असेस करना है तो उसके लिए हम प्रोन पोजीशन जो है वो बनाएंगे। उसके बाद कहते हैं इंजरी या बर्न ऑफ बैक, अगर बैक की, ठीक है, इंजरी हो जाती है या फिर बर्न हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो बर्न का पार्ट है, बर्न का एरिया है वो सामने आ सके, ठीक है। अगर कोई इंजरी है तो तब भी प्रोन पोजीशन जो है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। नंबर 3 पे क्या कहता है, लेटरल पोजीशन, ठीक है।
लेटरल पोजीशन जो है वो किस लिए पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है और कैसे प्रोवाइड करवाई जाती है वो हम देखते हैं। पेशेंट लाइज ऑन हिज साइड, पेशेंट जो है वो साइड पे लेटा होगा। बोथ आर्म्स फॉरवर्ड, उसके दोनों आर्म्स जो होंगे वो आगे की तरफ होंगे। हिप्स एंड नीज फ्लैक्स्ड, हिप्स भी और नीज ये भी फ्लैक्स्ड होंगे, ठीक है, थोड़ा फ्लैक्स हुए होंगे, मुड़े हुए होने चाहिए। अपर हिप एंड नी शुड बी सेम लेवल, कहते हैं कि अपर जो हिप है और नी है दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए, ठीक है ना। अ स्मॉल पिलो इज़ गिवन बिटवीन नीज, नीज के दरमियान में कहता है एक स्मॉल पिलो जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए, इसलिए कि नी जो है, नी की जो बोन्स होती हैं वो अगर ज़्यादा देर तक पेशेंट इस पोजीशन में पड़ा रहेगा तो वो दोनों आपस में नीज की बोन जो है वो मिलेंगी, तो उससे वहाँ पे जो है वो सोर यानी ज़ख़म बनने का ख़तरा होता है। इसलिए हम उसमें पिलो जो है वो गैप देने के लिए पिलो जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं ताकि प्रेशर सोर जो है वो ना बने। अब यूजेस क्या होते हैं लेटरल पोजीशन के, ठीक है। टू गिव अनीमा, एक तो अनीमा देने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, और टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन, पेशेंट जो है वो रिलैक्स फील करता है लेटरल पोजीशन में, ठीक है। तो ये था लेटरल पोजीशन। यूज़ क्या हमने पढ़ा, ये अनीमा देने के लिए और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है।